हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवन सक्सेस पर। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो हमारी होगी वीकली करंट अफेयर्स यानी कि साप्ताहिक करंट अफेयर्स की जो क्लास है। यहाँ पर हम बात करेंगे 17 जुलाई से 23 जुलाई तक के बीच में जो भी हमारी समसामयिक घटनाएं हुई होंगी उन पर बेस्ड हमारे यहाँ पर क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू फॉर्म में। ठीक है, ये हमारे इंपॉर्टेंट होने वाली सभी परीक्षाओं को यानी कि प्रतियोगी जो भी हमारी परीक्षाएँ आने वाली कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हैं जिनमें हमारा करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उसके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली क्लास है। तो लास्ट तक बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को देखिए कि आपने क्वेश्चन पढ़े हैं तो आप यहाँ ऐसा एज अ मॉक टेस्ट देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन के आंसर हैं। और अगर आपने नहीं पढ़े हैं क्वेश्चन तो आप यहाँ से सीख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन हमारे आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा कि ISSF निशानेबाजी विश्व कप में 8 पदकों के साथ तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? किसमें? ISSF क्या होता है? ये होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। क्या होता है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो कौन सा देश जो है शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है ईरान और ऑप्शन डी है भारत। तो हमारा जो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि भारत शीर्ष स्थान पर रहा है। तो डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है? यानी कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसके पास अपनी खुद की इंटरनेट सेवा है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है केरल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि केरल। ठीक है, केरल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। यह एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर गुजरेगा? तो पीएम मोदी ने हाल ही में जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ है, किस राज्य में? अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य, अगर जिला पूछा जाए तो जालौन जिला हो जाएगा। ठीक है, तो कितने जिलों से होकर ये गुजरेगा? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 7। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 7 जिलों से होकर गुजरेगा ये। ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो कौन कौन से 7 जिला होंगे? चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। कौन से होंगे? चित्रकूट। ठीक है, चित्रकूट हो जाएगा हमारा, बांदा हो जाएगा, हमीरपुर हो जाएगा एक, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और एक हो जाएगा हमारा लास्ट इटावा। ठीक है, तो इन जिलों से होकर ये गुजरेगा। तो 7 जिलाएँ कुल टोटल। यह क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिशन शक्ति योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमें बताना है कि मिशन शक्ति योजना जो है उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 2 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति योजना के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और दूसरा है मिशन शक्ति के मानदंडों को 1 अप्रैल 2022 से लागू किए गए थे। तो ऑप्शन ए है केवल फर्स्ट सही है, ऑप्शन बी है केवल सेकंड, या ऑप्शन सी है केवल फर्स्ट और यानी कि दोनों फर्स्ट और सेकंड, और ऑप्शन डी है न तो फर्स्ट और न ही सेकंड। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मिशन शक्ति की 2 उप योजनाएँ भी हैं। ठीक है, इसकी 2 उप योजनाएँ भी हैं। पहली योजना है संबल और दूसरी योजना है सामर्थ्य। ठीक है, तो ये 2 योजनाएं इन्हें भी याद रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है, तो किस दिन मनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस? ऑप्शन ए है 12 जुलाई, ऑप्शन बी है 15 जुलाई, ऑप्शन सी है 16 जुलाई और ऑप्शन डी है 18 जुलाई। तो 15 जुलाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा 15 जुलाई। तो इस वर्ष जो हमारा 2022 का जो है विषय क्या था विश्व युवा कौशल दिवस का? तो वो था भविष्य के लिए युवा कौशल का परिवर्तन। ठीक है, तो ये इस वर्ष का जो है विषय था, यानी कि थीम थी। तो 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
जुलाई 2022 में किस राज्य ने EFIR सुविधा शुरू की है? किस राज्य ने शुरू की है EFIR? ठीक है, ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने EFIR शुरू की है सुविधा। ठीक है, EFIR, तो डी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और आपने क्या आंसर लगाया था वो भी आप बता देंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था, या पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे ऐसे क्वेश्चनों को, जो नए क्वेश्चन हैं जो आपने देखे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने सीमा विवादों को सुलझाने के लिए जुलाई 2022 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए असम और नागालैंड, ऑप्शन बी है नागालैंड और मणिपुर, ऑप्शन सी है असम और अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि असम और अरुणाचल प्रदेश ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं सीमा विवादों के। ठीक है, तो सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उच्च तापमान के कारण किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो अधिक तापमान हो जाने के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है, तो कौन सा देश है वो? ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है जर्मनी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। तो बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि PV सिंधु ने हाल ही में वांग झी यी को हराकर सिंगापुर ओपन का महिला खिताब जीता है। किसे हराकर? वांग झी यी को। ठीक है, वांग झी यी निम्न में से किस देश की बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है सिंगापुर और ऑप्शन डी है मलेशिया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, चीन। ठीक है, ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्बिया में पैरासिन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट 2022 किसने जीता है? ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर प्रेडके, ऑप्शन बी है अलीशेर सुलेमेनोव, ऑप्शन सी है आर प्रज्ञानंदा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा आर प्रज्ञानंदा। ठीक है, आर प्रज्ञानंदा हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 2022 का विषय क्या है? ऑप्शन ए है आपके पास जो है और जहां आप हैं उसके साथ जो कर सकते हैं वह करें, ऑप्शन बी है जेल से राष्ट्रपति तक नेल्सन मंडेला की विरासत, ऑप्शन सी है गरीबी के खिलाफ कार्यवाही और ऑप्शन डी है कार्यवाही करें, परिवर्तन को प्रेरित करें, हर दिन को मंडेला दिवस बनाएं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, आपके पास जो है और आप हैं और जहां आप हैं उसके साथ जो कर सकते हैं वह करें। ये इस वर्ष की क्या है, थीम हो जाएगी। ठीक है, तो ए हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछ लिया जाता कि अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी यहाँ पर लिख लेंगे कि 18 जुलाई को इसे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन ए है MP जाबिर, ऑप्शन बी है अंशु मलिक, ऑप्शन सी है संदीप कुमार और ऑप्शन डी है मुरली श्रीशंकर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि मुरली श्रीशंकर हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सरकार के निम्नलिखित में से किसके लिए नमस्ते योजना बनाई है? कौन सी योजना? नमस्ते योजना। ऑप्शन ए है सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए, ऑप्शन बी है भारत में पर्यटन को बढ़ावा, ऑप्शन सी है विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए। ठीक है, तो ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने बड़े संस्थान श्रेणी में सरदार
पटेल उत्कृष्ट ICAR संस्थान पुरस्कार 2021 जीता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, ऑप्शन बी है गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, और ऑप्शन डी है कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलोर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी। ठीक है, तो ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का, ऑप्शन ए है असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को, ऑप्शन बी है मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को, ऑप्शन सी है त्रिपुरा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को, और ऑप्शन डी है मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को। तो किसे दिया गया है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को। ठीक है, बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आप जैसा कि देख रहे हैं कि इस ऑप्शन में ही आपके 4 क्वेश्चन आ गए हैं कि असम के राज्यपाल, मणिपुर के राज्यपाल, त्रिपुरा के राज्यपाल और मेघालय के राज्यपाल। ठीक है, तो यहाँ से 4 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा आपके बनते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE के MD और CEO यानी कि MD की बात कर रहे हैं और CEO की बात कर रहे हैं, किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए विनोद आनंद, ऑप्शन बी है सुखपाल सिंह, ऑप्शन सी है अजीत सिंह, और ऑप्शन डी है आशीष कुमार चौहान। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि आशीष कुमार चौहान को MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पहले मानव ले जाने वाले ड्रोन का नाम क्या है जो 130 किलोग्राम तक का मानव पेलोड ले जा सकता है? ऑप्शन ए है शक्तिशाली, ऑप्शन बी है वरुण, ऑप्शन सी है इंद्र, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो उस ड्रोन का नाम क्या है? तो वो है वरुण। ठीक है, यानी कि बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिवसेना के नए लोकसभा दल के नेता के रूप में किसे चुना गया? तो नए लोकसभा दल के नेता के रूप में बात हो रही है किसके? शिवसेना के। ऑप्शन ए है राहुल सिवाले, ऑप्शन बी है भावना गवली, ऑप्शन सी है विनायक राउत, और ऑप्शन डी है एकनाथ शिंदे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि राहुल सिवाले। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा, राहुल सिवाले। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली AI संचालित डिजिटल लोक अदालत किस राज्य में शुरू की गई? ठीक है, भारत की पहली AI संचालित डिजिटल लोक अदालत के बारे में पूछ रहे हैं कि किस राज्य में शुरू की गई। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान में कहाँ? राजस्थान के जयपुर में। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जुलाई 2022 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो हमें बताना है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है। ऑप्शन ए है 87वां, ऑप्शन बी है 88वां, ऑप्शन सी है 89वां, और ऑप्शन डी है 90वां। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 87वां स्थान है भारत का। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जापान सबसे ऊपर है, यानी कि टॉप की बात करें तो टॉप पे कौन सा है देश? जापान। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने मिशन बुनियाद का विस्तार करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए है दिल्ली सरकार, ऑप्शन बी है हरियाणा सरकार, ऑप्शन सी है राजस्थान सरकार, और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश सरकार। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि दिल्ली सरकार। ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजय परिदा का 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उन्हें किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए फिल्में, ऑप्शन बी है समाज सेवा, ऑप्शन सी है संगीत और कला, ऑप्शन डी है विज्ञान और तकनीक।
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में उनका योगदान जाना जाता है। ठीक है, तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बीसीसीआई के नैतिक अधिकारी और लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसकी? बीसीसीआई के बारे में बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए है डी.के. जैन, ऑप्शन बी है विनीत शरण, ऑप्शन सी है उदय ललित और ऑप्शन डी है इंदिरा बनर्जी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि विनीत शरण। ठीक है, तो बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें बीसीसीआई के नैतिक अधिकारी और लोकपाल के रूप में चुना गया है, विनीत शरण को। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है एंडी मरे, ऑप्शन बी है डोनाल्ड यंग, ऑप्शन सी है लेटन हेविट और ऑप्शन डी है मराट साफिन। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, लेटन हेविट। किसे चुना गया है? लेटन हेविट को शामिल किया गया है। ठीक है, तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 17 जुलाई 2022 को किस राज्य ने मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? किसका? मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम। ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो किस राज्य ने शुरू किया है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, असम ने। ठीक है, सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किस शहर को घोषित किया गया है? किसकी? संघाई सहयोग संगठन की। ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है बीजिंग, ऑप्शन सी है टोक्यो और ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे मिसप्रिंट है, उड़ीसा नहीं होगा। ठीक, यहाँ वाराणसी होगा, वाराणसी होगा इसका आंसर। ठीक है, वाराणसी राइट आंसर होगा। यहाँ मिसप्रिंट यानी कि टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी। तो यहाँ वाराणसी इसका आंसर हो जाएगा। संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी वाराणसी शहर को घोषित किया गया। तो हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वाराणसी होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 18 जुलाई 2022 को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी ने कहाँ पर आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है नई दिल्ली और ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है जागृति, ऑप्शन बी है जागो ग्राहक, ऑप्शन सी है दृष्टि और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, जागृति शुभंकर लॉन्च किया गया है उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए। ठीक है, तो ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पद्मश्री विजेता अवध कौशल का निधन हो गया, वे थे एक, कौन थे? एक वैज्ञानिक थे क्या? ऑप्शन बी है चिकित्सक, ऑप्शन सी है खिलाड़ी, ऑप्शन डी है सामाजिक कार्यकर्ता। तो कौन थे वो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, पद्मश्री विजेता थे अवध कौशल। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने के मुख्यमंत्री द्वारा बियॉन्ड द मिस्टी व्हील नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? कौन सी पुस्तक? बियॉन्ड द मिस्टी व्हील। ठीक है, ऑप्शन ए है राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी है उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा या ऑप्शन डी है हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा। तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी।
ने मंदिरों पर इस पुस्तक का विमोचन किया है और इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो आराधना जौहरी हैं। ठीक है, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो आराधना जौहरी हैं। ठीक, तो ये हमारा लेखक भी हो जाएंगे इसके बियॉन्ड द मिस्टी व्हील के। ठीक है, तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और सीएम की बात करें, सीएम उत्तराखंड की, तो पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत नवाचार सूचकांक के तीसरे संस्करण में के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किसके बारे में? भारत नवाचार सूचकांक के। और तो दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट, कर्नाटक प्रमुख राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर है, जबकि मणिपुर पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसे नीति आयोग और प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान ने तैयार किया है। तो ऑप्शन ए है केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी है केवल सेकंड, ऑप्शन सी है फर्स्ट और सेकंड, और ऑप्शन डी है न तो फर्स्ट और न ही सेकंड। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोनों ही हमारे क्या है? सही है। किसके बारे में? भारत नवाचार सूचकांक के जो तीसरा संस्करण है उसके बारे में। तो सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने जुलाई 2022 में अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो कौन सी बैंक है जिसने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? ऑप्शन ए है पीएनबी, ऑप्शन बी है एसबीआई, और ऑप्शन सी है एचडीएफसी, ऑप्शन डी है आईसीआईसीआई। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एसबीआई बैंक ने। तो बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मारियो द्रागी ने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। किसने? मारियो द्रागी ने। वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है जापान, और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, इटली। ठीक है, कहाँ के प्रधानमंत्री थे? तो इटली के। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय अपराधों पर वरिष्ठ अधिकारियों की 10वीं आसियान भारत जो बैठक है वो कहाँ होगी? ऑप्शन ए है मलेशिया, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है म्यांमार, और ऑप्शन डी है सिंगापुर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, इंडोनेशिया में होगी। कहाँ होगी? इंडोनेशिया में। तो 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले जो हुई थी 9वीं जो वर्चुअली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 20 जुलाई 2022 को आयोजित की गई थी। कब की गई थी? 20 जुलाई 2022 को। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिखों के 8वें गुरु, यहाँ पे सिख होगा। ठीक है, सिखों के 8वें गुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहिब, जिन्हें बाल गुरु के नाम से भी जाना जाता है, की जयंती कब मनाई गई? ऑप्शन ए 21 जुलाई, ऑप्शन बी है 22 जुलाई, ऑप्शन सी है 23 जुलाई, और ऑप्शन डी है 24 जुलाई। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 22 जुलाई। ठीक है, ये सबसे कम उम्र के गुरु बने थे। कब बने थे? 1661 में ये सबसे कम उम्र के गुरु बने थे। ये भी याद रखना है, सबसे कम उम्र के गुरु बने थे सिखों में। सिखों के ये 8वें गुरु हैं। एक यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और गुरु कृष्ण साहिब जिनका नाम है, इन्हें बाल गुरु के नाम से भी जाना जाता है। एक यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक निम्न स्तर पर पहुंच गया और 20 जुलाई 2022 को रिक्त स्थान पर पहुंच गया। 20 जुलाई 2022 को कितने पर पहुंच गया? ऑप्शन ए है 78.05 प्रति यूएस डॉलर, ऑप्शन बी है 79.05 प्रति यूएस डॉलर, ऑप्शन सी है 80.05 प्रति यूएस डॉलर, और ऑप्शन डी है 81.05 प्रति यूएस डॉलर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 80.05 प्रति यूएस डॉलर, यानी कि सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 80.05। ठीक है, सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व मस्तिष्क दिवस 2022 का विषय निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए है हमारा दिमाग हमारा भविष्य,
ऑप्शन बी है माइग्रेन, ऑप्शन सी है मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ हवा, ऑप्शन डी है सभी के लिए मस्तिष्क स्वास्थ्य। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी के लिए मस्तिष्क स्वास्थ्य। ठीक है, तो डी हमारा इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये पूछ लिया जाए कि विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई। कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। ठीक है, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेना प्रशिक्षण कमान के पूर्व कमांडर का नाम बताइए जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है राज शुक्ला, ऑप्शन बी है अमरदीप सिंह, ऑप्शन सी है योगेश कुमार और ऑप्शन डी है मनोज पांडे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि राज शुक्ला। ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 21 जुलाई 2022 को जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 21 जुलाई 2022 को कौन भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए? कब? 21 जुलाई 2022 को। ऑप्शन ए है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी है यशवंत सिन्हा, ऑप्शन सी है रामनाथ कोविंद और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये याद रखना है, एग्जाम पॉइंट से ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस देखे। वीकली करंट अफेयर्स का ये सेशन रहता है जहाँ पर आपने वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को देखा। ठीक है, तो ये हमारा वीकली करंट अफेयर्स का सेशन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। ठीक है, और शेयर करें आप सभी दोस्तों को जो आपका टीचिंग एग्ज़ाम्स या फिर अदर जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं जो जिसमें आपका करंट अफेयर्स पूछा जाता है उनको आप शेयर कर सकते हैं। और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपने इन जो भी क्वेश्चंस थे इनमें आपने कितने क्वेश्चंस पढ़े थे और कितने क्वेश्चन आपने यहाँ पे सीखे हैं। ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपनी कमेंट सेक्शन में बताएं कि कितने क्वेश्चन आपने पढ़े थे और कितने नहीं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले करंट अफेयर्स के साथ। वीकली करंट अफेयर्स हमारा रहता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।